हाँ दोस्तों, गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। राजवंश सिंह मोहाली। आज मैं ये टॉपिक, कंट्रोवर्शियल टॉपिक ले रहा हूँ आपके साथ। डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। अपने माँ बाप का कहना मत मानो। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास की एक किताब है, उसमें उसने इस बात को स्पेसिफिकली जोर दे के कहा है कि यदि हम अपने माँ बाप के पूर्ण तौर पर आज्ञाकारी होते, हर बात उनकी मानते, तो आज हम कच्चे घरों में रहते, केले के पत्तों से अपना तन ढकते और कच्चा मांस खाते। ये उसने क्यों कहा है? क्योंकि जनरेशन गैप एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी ज़िंदगी में, जो हर तरीके की लाइफ को अफेक्ट करता है। लेकिन हम जनरेशन गैप को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। ये इसका ख्वाजा अहमद अब्बास कहने का मतलब भी यही है कि यदि जनरेशन गैप है, बच्चे जो हैं ज़्यादा एडवांस होते हैं, जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हमारे माँ बाप कम पढ़े लिखे थे, तो डेफिनेटली हमने उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ी, ज़्यादा घूमे, ज़्यादा नॉलेज ली, तो हमारी जो नॉलेज है माँ बाप से ज़्यादा रहती है। जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरे से आगे एडवांस में चल रहे हैं, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बच्चों को, बच्चों की नॉलेज देख के, बच्चों की साइकोलॉजी देख के ही आगे बच्चों को, मतलब कोई टोका टाकी करें या उनको किसी बात से हमने रोकना है या उनको अप्रिशिएट करना है, तो उनकी नॉलेज देख के, उनकी साइकोलॉजी देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के ही करना चाहिए। कई माँ बाप अपने आप को सिर्फ इसलिए ही वो सुपरमैन समझते हैं कि उनकी वो एज में बड़े हैं। वो अपने बच्चों को ये मिसाल देते हैं कि हमारे धूप में सब वाल सफ़ेद नहीं हुए, हमारे पास ये तजर्बा है, हमारे पास वो तजर्बा है। यार कोई तजर्बा नहीं है, पता नहीं किसने कहाँ से, किस संगत में से क्या सीख लिया है। यदि आपका बच्चा थोड़ी उम्र में, छोटी उम्र है और उसको पढ़ने की आदत है, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत है, अच्छे दोस्त बनाने की आदत है, अच्छे बड़े उम्र के बंदों में बैठने की आदत है, तो डेफिनेटली वो आपसे नॉलेज में आगे निकल सकता है। तो हमने ये बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर का मतलब हमारे जो सलाहकार हैं, जो हमें हमारी नॉलेज को अफेक्ट करते हैं, हमारे दिशा को अफेक्ट करते हैं, हम उनसे, उनके प्रभाव में रहते हैं। अब वो बंदा जो हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसकी नॉलेज क्या है? गांव में हम देखते हैं बिल्कुल अनपढ़ होते हैं लोग, मामा, फूफा, साला, बनोई, बहन हुई, ये सारे, और लेकिन बच्चे को वो इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। मतलब अपनी नॉलेज हो या ना हो, लेकिन बच्चों को अफेक्ट करने की जरूर कोशिश करते हैं, अपनी अकल को बीच में जरूर लाना है उन्होंने। सो मैं चाहता हूँ ऐसी अकल से जरूर बचना है, जो अपने आप ही ज़िंदगी में उस बंदे के पीछे लगो जिसने ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल किया है। पेरेंट्स की बात मानो, ये नहीं कि मैं कहता कि पेरेंट्स को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो, उनकी बेइज्जती करो, ये नहीं करना। बिल्कुल माँ बाप की बात सुन लेनी है, अपनी सुना देनी है। यदि आपकी बात में ज़्यादा दम है तो आपके पेरेंट्स आपके पीछे लग जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने माँ बाप का कभी भी ज़िंदगी में कहना नहीं माना, लेकिन मैं उनके सबसे प्यारे बच्चों में से एक था। उसका कारण ये था कि मैं उनकी यदि बात नहीं मानता था, उनको मैं अपनी बात मनवा लेता था। सो आपने भी ये काम करना है, अपने माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, अपनी बात आगे रख के, जो बात सही हो दोनों में से, पेरेंट्स की बात सही है तो पेरेंट्स की मान लेनी है, यदि बच्चे की बात सही है तो बच्चे की मान लेनी है। तो ये नहीं कि हम पेरेंट्स बड़े हैं उम्र में, वो हमारे पर हर एक तरीके के हमें, मतलब फ़ैसला अपना थोप दें। ये फ़ैसला कई बार गलत भी चला जाता है। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे मेन स्ट्रीम में डालते हैं, पढ़ाने में डालते हैं, जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट ही नहीं होता, और फिर बाद में जाके कहीं, मतलब बच्चा भी परेशान होता है। कई सुसाइडल केस भी हमने देखे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ डू नॉट ओबे योर पेरेंट्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब में से रेफरेंस लेके इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ, या ये कह लो कि मेरी बात की सपोर्ट करने के लिए मैंने ख्वाजा अहमद अब्बास की किताब का सहारा लिया है। सो आपने बहुत ध्यान रखना है। ये गोल्ड गुरुकुल में ऐसी आपको, मतलब वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं। इस वीडियो में दिए हुए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो, और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने।